बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। दौलत और पैसों के लिए परेशान ना हो, बस ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह अपने ख़जानों से करोड़पति बना देगा। अल्लाह अपने ख़जानों से ऐसी ग़ैबाना मदद करेगा कि आपके रिज़्क़ रोज़ी के तमाम मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। उनमें सबसे इस वक्त सर फहरिस्त ये रिज़्क़ के हवाले से परेशानी है। और जो हालात चल रहे हैं दिन ब दिन बुरे ही होते जा रहे हैं। और अल्लाह ताला सबके हालात को बेहतर फरमाए। अल्लाह ताला जो इस वक्त खास कर सफ़ेद पोश लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो चुकी है ज़िंदगी। ऊपर का जो तबका है उसको तो फ़िक्र नहीं है, चाहे वो जितनी महंगाई या कुछ हो उसको तो कुछ मालूम नहीं। निचला जो तबका है वो मांग तांग के लाइनों में लग के या नीचे जाके पूरा कर लेता है। लेकिन ये मिडिल क्लास लड़का लोग होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, वो ना किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं ना किसी से मांग सकते हैं। अब उनके पास एक ही है, कई मेरे पास आते हैं कि हर दफ़ा अपने घर की कोई चीज़ बेच कर गुजारा कर लें। तो अब वो तो कुएँ भी हों वो भी खाली हो जाते हैं जब तक उसमें भरा ना जाए। तो अल्लाह ताला सब सफ़ेद पोशों की सफ़ेद पोशियों की का भरम रखे। अल्लाह ताला सबको दुनिया में आखिरत में इज़्ज़तें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में, रोज़ी में, माल में, घर में, कारोबार में, पैसे में, जॉब में अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें नसीब फ़रमाए। तो इसलिए मेरे पास जहाँ भी आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कि वो सब कोई समझ नहीं आती है। घर की बच्चियाँ हैं जो कभी बाहर नहीं निकली, लेकिन इस वक्त उनको भी बाहर कमाने के लिए मजबूरी पड़ चुकी है। किराए कहाँ से पूरे करें, घरेलू अखराजात कहाँ से पूरे करें, कैसे सिलसिला चले। लोग कहते हैं कि बच्चियों से काम कराती है, तो भाई अगर काम कराते हैं तो फिर तुम हमारी मदद कर दो, हमारे घर में राशन डाल दो। हमें क्या ज़रूरत है अपने बच्चियों को बाहर जॉब के लिए भेजने की या करने की। तो वो माशरा ऐसा है कि वो उस तरफ तो मदद नहीं करता, बट दूसरी तरफ उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह ताला सबके सफ़ेद पोशियों का भरम रखे। और बजाय इसके कि आप परेशान हो और सोचें, बीपी के मरीज़ हो जाते हैं, शुगर लेवल हाई हो जाता है, उससे आप ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस वजीफ़े की बरकत से ये होगा कि वयर्ज़ुक़ु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह अपने ख़जानों से ऐसी ग़ैबाना मदद फरमाएगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा, वहम गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह आपको जल्द से जल्द करोड़पति कर देगा और आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में ऐसी बरकतें नसीब फरमा देगा कि फिर आपको महंगाई नहीं लगेगी। अब हमारे कहीं एक जानने वाले थे, तो उनके हालात पहले बहुत बुरे थे और वक्तन फ़ौक्तन उनके हालात बेहतर हुए। तो कुछ टाइम गुजरा तो उन्होंने आपस में बात करते कहते अब महंगाई इतनी नहीं है, कुछ टाइम पहले की बात है। तो उन्होंने कहा महंगाई तो उसी तरह ही है, बस हमारे पास पैसे आ गए हैं। ठीक है, पैसे हो तो महंगाई जो है वो आपको जो है वो कुछ नहीं कहती है। तो ये अमल आपने करना है। किस तरह करना है, कैसे करना है, और ख़ासकर ये माह रबीउल अव्वल चल रहा है और इस माह मुबारक की बहुत सारी रहमतें हैं, बरकतें हैं, सआदतें हैं। और इन ख़ास सातों से फ़ायदा उठाएं और इन महीने में कोशिश करें कि हर रोज़ ये वाला अमल इस तरह बताए हुए तरीके पर कर लें। इंशाल्लाह दावे से कह सकता हूँ कि अगर ये पूरा माह रबीउल अव्वल ये अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर करोड़पति कर देगा। कैसे करना है, किस तरह करना है, इसकी मुकम्मल तफसील इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे बस गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बरवक्त मिल सकें। अगर आप अभी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। तो वजीफ़ा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले चंद लोगों के लिए हम दुआ कर लेते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन कह देना है। अल्लाह ताला आपकी भी हाजतें मुरादें पूरी फरमाए। जिसके लिए आप आमीन कहेंगे अल्लाह ताला उसकी भी मुरादें हाजतें पूरी फरमाए। अल्लाह आपके भी रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकतें अता फरमाए। जिसके लिए दुआ की जा रही है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ रोज़ी में भी बरकतें अता फरमाए। तो कमेंट में लिख सकते हैं तो आमीन ज़रूर लिखिएगा। अदरवाइज़ आप मेरे जो है ज़ुबान से अमीन भी कह सकते हैं, दिल से अमीन कह सकते हैं। और ख़ास इजाज़त इस अमल की भी उन लोगों को है जो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और उनके लिए खुसूसी दुआ भी मैं ज़रूर करूँगा। तो आज की जो पहली दुआ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे औलाद के लिए दुआ कीजिए प्लीज़ मुफ्ती साहब। तो इनके लिए दुआ करते हैं। और हमारी जितनी बहनें हैं इस वीडियो को देख रही हैं जो औलाद की नेमत से महरूम है या औलाद नरीना से महरूम है, अल्लाह ताला सबको नेक साले फर्माबरदार
औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ताला सबको चाँद जैसा बेटा अता फरमा दे। जितनी हमारी बहनें हैं जो औलाद के हवाले से परेशान हैं, जगह जगह से इलाज करवा रहे हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, अल्लाह ताला अपने ख़जाने गैब से उनको झोलियों को उनकी औलादों से भर दे और ऐसी औलादें अता फरमा दे जो उनकी आंखों की ठंडक हो। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं दुआ के लिए। कहते हैं कि बेटा कॉलेज की उम्र में नशे की लत में पड़ गया है, कोई बताए और दुआ भी की, कोई अमल बताएं और दुआ भी कीजिए। आमीन। एक तो दुआ करते हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से मैसेजेस और कमेंट आ रहे हैं और इंशाल्लाह मैंने बहुत सारी यहाँ बहनें आई हैं, उनके भाइयों के बच्चों ने शुरू किया था, एक अमल ख़ास दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं बहुत फ़ायदा हुआ, फ़र्क पड़ा हमने इसके अंदर से। अल्लाह ताला आपके बेटे को भी इस नशे की लत से हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उसको नेक साले फरमाबरदार बनाए और हर किस्म की बुरी सोबत से, बुरी आदतों से अल्लाह ताला आपकी औलाद को जो है वो महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरा एक ख़ास अमल बता रहा हूँ, अल्लाह ताला के एक नाम है या मानियो। रोज़ाना फजर के बाद 786 मरतबा अव्वल आखिर ताक अदाद में दरूद शरीफ, ताक अदाद का मतलब यानी 3, 7, 5, 11 मरतबा दरूद शरीफ, और कोशिश करें दरूद इब्राहिमी पढ़ें, पानी पर दम करें, वो पानी पिला दें, सोया हुआ है तो दम कर दें, अगर नहीं हो सकता तो कम अज़ कम उसको बैग से उसकी तस्वीर के ऊपर दम कर लें। चंद ने ये अमल करें, इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए वो इस नशे की लत से महफूज हो जाएगा। ठीक है, बाकी भी अगर कोई और है ऐसे तो वो भी इस अमल को कर सकते हैं। तो ये चलते हैं फिर हम अपने वजीफ़े की तरफ। और जो मैंने आपको बतलाया है कि दौलत और पैसों के लिए जो शख्स परेशान है तो वो ये वाला अमल करें जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, और इस अमल के फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। आप ये करना शुरू करें फिर मुझे इसका रिज़ल्ट बताइएगा, जब तक आप करेंगे नहीं तो आपको रिज़ल्ट कैसे मालूम होगा? आप शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, तभी तो आपको इसका रिज़ल्ट आएगा। तो आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है फजर के बाद और उसके बाद मगरिब के बाद, ये टाइम है आपके पास। ठीक है, आपने इस टाइम के अंदर ये दुआ जो है 414 मरतबा 414 मरतबा पढ़ना है और 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी सुबह और 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी आपने शाम को पढ़ना है। और उसके दरमियान ये दुआ पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन पर पढ़ा रही है, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अशहदु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने मगरिब से 15-20 मिनट पहले, ठीक है, आपने इसको 414 पूरा करना है। कोशिश करनी है ऐसे पढ़ें कि मगरिब तक ये पूरा चले, यानी इसको आपने ये नहीं है कि 1 घंटे में 5 मिनट में पढ़ के मुकम्मल करना है, पूरा मगरिब तक आपने लेके जाना। इतना पढ़ें कि हर टाइम, सुबह भी हो, दिन को भी हो, दोपहर को हो, शाम को हो, फिर मगरिब से पहले हो, थोड़ा थोड़ा आपने करके इसको पढ़ना, चाहे एक एक तस्बीह करके पढ़ें। और अगर पॉसिबल हो तो रोज़ाना हर नमाज के बाद भी एक तस्बीह इसकी ज़रूर पढ़ें। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, रोएं, अगर रोना नहीं आता तो रोने वाली शक्ल बनाकर अल्लाह ताला से मांगे, इंशाअल्लाह रब की ज़ात आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत देगा। और परेशान होने से, सोचने से बेहतर है ये इसमें आज़म पढ़ ले, अल्लाह आपको करोड़पति ज़रूर बना देगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।